हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है? आप लोगों ने तैयारी तो शुरू कर दी होगी। चलो आज एक बार इंडियन इकोनॉमिक्स वाला पार्ट देख लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक अपन ने पॉलिटी वाला पार्ट देख लिया है। आज देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स के पीएसआई में कैसे क्वेश्चन आए थे। एक तो ये चीज़ देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे कि कौन से सोर्सेज हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। तो मैंने चैप्टर वाइज आपको बता दिए हैं कि कौन से चैप्टर से या कौन सी किताब से कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ये सारे लास्ट में बता देंगे। ठीक है। इस वीडियो में और क्या चीज है कि जो आरपीएससी के अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं उनमें इंडियन इकोनॉमिक्स से कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी इस पीडीएफ में मिल जाएंगे आप लोगों को। इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा। लास्ट चीज क्या है कि थीम्स। मैं आपको वो थीम्स बताऊंगा जो इंडियन इकोनॉमिक्स में बार बार रिपीट हो रही है। ऑल्दो वो सिलेबस का पार्ट है बट सिलेबस के पार्ट में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पूछे ही जाते हैं। वो टॉपिक्स आपको नहीं छोड़ने हैं। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे। एक तो पीवाईक्यू देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन पे किस चीज के ऊपर फोकस करना है पढ़ते टाइम। दूसरा, कौन से सोर्सेज अपने को फॉलो करने हैं। तीसरा कि आरपीएससी में अभी इस साल जो पेपर हुए हैं उनमें इंडियन इकोनॉमिक्स के कैसे क्वेश्चन आए हैं और कौन सी ऐसी थीम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं आरपीएससी के पेपर्स में, तो उस पे फोकस करना है। ठीक है। इंडियन पॉलिटी का वीडियो पहले आ चुका है, उसकी पीडीएफ भी शेयर कर दी थी। उस पीडीएफ में आरपीएससी के द्वारा जितने पेपर्स अभी कंडक्ट कराए गए थे और उसमें जितने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस थे वो सारे थे। वो पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हो उसको। ये ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो भी हम लोगों ने बनाया था। ठीक है। इसमें आप लोगों को बता दिया था कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक्स के पीएसआई में आपको हर बार 7 या फिर 10, 11, 8 मतलब एवरेज अगर निकालें 7 से 8 क्वेश्चन जो है ना वो आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे। हो सकता है कि इस बार ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले क्योंकि अभी रिसेंट में एक एग्जाम हुआ था तो उसमें 12 या 13 क्वेश्चन थे इंडियन इकोनॉमिक्स के। आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हो। तो अब आपने इस बार आरएस के मेंस में भी देखा होगा कि आरएस मेंस में इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन बजट जो था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट था, उस पर ज्यादा फोकस किया गया था। वहां से भी क्वेश्चन आए थे। तो मतलब अब हम इंडियन इकोनॉमिक्स का जो इकोनॉमिक सर्वे है या फिर बजट है उसको नहीं छोड़ सकते। वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको कुछ कुछ चीजें वहां से पढ़नी होंगी। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा बजट प्रिंट आउट निकाल लिया, पूरा इकोनॉमिक सर्वे प्रिंट आउट निकाल लिया, उसको पढ़ने बैठ गए, वो नहीं करना है। पहले अभी हम लोग देखेंगे कि बेसिक जो चीजें हैं जो सबको आनी चाहिए वो कहां से पढ़नी है और वहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पीएसआई में अभी तक जितने भी पेपर हुए है ना, 4 पेपर अपने पास अवेलेबल हैं। तो उन पेपर में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ एक बार फिर लास्ट में अपने पास थीम आ जाएगी निकल के कि हाँ यार ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब मिशन। मतलब कोई भी मिशन होगा या आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी स्कीम है, तो उससे रिलेटेड जो चीजें होंगी वो अपने को पढ़नी है। ठीक है। चाहे कोई गवर्नमेंट ने कोई मिशन स्टार्ट किया हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में किया हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया हो, मैन्युफैक्चरिंग में किया हो, किसी में किया हो। यहाँ पे पीएम कुसुम स्कीम से रिलेटेड था कि कितने इसका टारगेट था कि कितना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है। फिर 5 ईयर प्लान्स किस पे एम्फसाइज करते हैं। तो मतलब अपने को अपने सिलेबस में दे भी रखा है। जब आप सिलेबस पढ़ोगे इकोनॉमिक्स का तो वहां पे 5 ईयर प्लान है। अब ये 5 ईयर प्लान से भी हर बार क्वेश्चन आता है। और कैसा क्वेश्चन आता है मोस्टली क्या है कि कौन सा 5 ईयर प्लान किस पे फोकस था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन मोटिव क्या था जिसपे 5 ईयर प्लान फोकस था। तो वो चीजें पूछी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल मेजर्स इज यूज टू गेट द इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन।
मतलब जो फिस्कल पॉलिसी है उससे रिलेटेड या गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए कि कैसे रिसेशन या फिर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइप्स, ये सारी चीजें भी पूछी जाती हैं। बेसिक क्वेश्चन है एकदम इकोनॉमिक्स का, कोई अलग से नहीं। मतलब तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, तो मतलब फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, अब उसमें भी कि क्या टारगेट होते हैं, कितना टारगेट सेट किया गया, कौन रिलीज करता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी में कोई मेंबर इंक्लूड होते हैं नहीं होते हैं, कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आपको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों अपने एग्जाम उसमें सिलेबस में दी हुई है, तो वो आपको करनी है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिर कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे ना तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी दिखेंगे, जैसे ना शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया, जीवीए है ना, जीवीए में कितना शेयर था, ग्रोस वैल्यू एडेड में कितना शेयर था सर्विस सेक्टर। तो ये थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएंगे। जीडीपी का कितना शेयर है, किस सेक्टर का कितना परसेंट शेयर है जीडीपी के अंदर, पर्टिकुलर सब्सिडी कितनी दी गई, सेंटर स्टेट का कितना रेशो है किसी स्कीम के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो वो भी आप देखोगे। ऑब्जेक्टिव, एक स्कीम दे दी, उसका ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिया, परंपरागत कृषि विकास योजना स्कीम दी, उसका ऑब्जेक्टिव, मतलब फिर से वही। तो ये थीम बार बार रिपीट हो रही है कि एक स्कीम है, उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्लियर है। कोई भी आपसे बजट में कोई डेटा दे रखा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाए, वो भी किन से रिलेटेड, जो आप जैसे जीबीए हो गया, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, इन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स या कोई डेटा है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सारे फैक्ट्स अपने को रटने होते हैं वहां पे। गवर्नमेंट बजट, उसका ऑब्जेक्टिव, तो बजट से रिलेटेड भी चीजें आपको करनी पड़ेंगी कि क्या ऑब्जेक्टिव था बजट का, ओके, थीम क्या थी, इस पे ये किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा था, तो वो आप जो भी समरी आपको मिल जाए, किसी भी इंस्टीट्यूट की मिल जाए, बजट की समरी निकालना, इकोनॉमिक सर्वे की समरी निकालना और वो पढ़ना। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उठा के आप पढ़ रहे होगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी अपने सिलेबस में, तो पॉवर्टी आपको पता होना चाहिए, टाइप्स, कॉजेज, इसके लिए क्या स्कीम्स या इनिशिएटिव्स लिए गए, कौन कौन सी स्कीम्स न्यूज में है, तो वो आपको पढ़नी है। नेशनल इनकम कैसे मेजर करते हैं, अब नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने फॉर्मूला है हर किताब में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में, आरबीएससी में, आपके नोट्स में भी वो फॉर्मूला से क्वेश्चन आता ही है। नेशनल इनकम भी बार बार रिपीट हुई, कोई सा भी फॉर्मूला उठा के आपसे इधर उधर करके वो पूछ लेता है 4 ऑप्शंस में देके। ठीक है, फिर ये क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ओके, जो आरबीआई टूल्स यूज करती है, बैंकिंग जो टूल्स यूज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो टूल्स आपको पता होना चाहिए, वो इन्फ्लेशन में पढ़ोगे तो मतलब इन्फ्लेशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक देखो ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। ये तो चलो राजस्थान वाला था कि कौन सा राजस्थान का कोई प्रोजेक्ट है वो किस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है, ओके। इन्फ्लेशन से रिलेटेड कॉस्ट पुश फैक्टर, कॉस्ट पुल फैक्टर्स, ये सारे आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम पूछ ली आपसे कि किसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ओके। फिर एक और चीज आप देखना, आपसे बजट भी पूछ लेता कि कितना बजट अलॉट किया गया या फंड अलॉट किया गया है पर्टिकुलर स्कीम से। तो आप स्कीम्स के नाम एक बार देखना, आपको एक चीज दिखेगी, वही स्कीम अपने को एग्जाम में पूछी गई है जो बहुत मतलब जिसका बहुत प्रचार हुआ हो, या फ्लैगशिप स्कीम है। बहुत कोई छोटी स्कीम जिस पे गवर्नमेंट ने उतना फोकस नहीं किया, वो स्कीम आपसे नहीं पूछी। लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जिसकी आपने बहुत बार एड भी सुनी होगी, होर्डिंग्स भी लगे हुए देखे होंगे, वैसी, और बिल्कुल न्यूज़पेपर की जब आप फ्रंट पेज पे कई बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसकी एड्स आ रही होती हैं, तो वहां पे भी वो स्कीम आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्कीम से क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं, और उसका नाम या उसके बारे में आप कई बार सुन चुके होते हो। फिर से वही फिस्कल पॉलिसी वाला क्वेश्चन आ गया, ओके। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है। नेशनल इनकम वाला क्वेश्चन, ओके, नेशनल इनकम का सीधा फॉर्मूला आपसे पूछ लिया। एक सोशल जस्टिस का क्वेश्चन भी था, ओके। एमएसएमई की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली। कई बार इतने सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं कि हाँ डायरेक्ट पूछ लेता किसी चीज की फुल फॉर्म, और हम लोग उसको जल्दबाजी में गलत पढ़ लेते हैं और वो गलत आंसर टिक हो जाता है, तो वहां पे भी आपको चीजों को ध्यान रखना है। ये मैंने बताया था आपको कि स्टेट सेंटर का क्या रेशियो रहेगा स्कीम्स में, ओके। एचडीआई भाई रैंक पूछता है या फिर आपसे पूछेगा कि कौन से इंडिकेटर्स,
जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उससे क्वेश्चन, और या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स, या फिर जैसे आज ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स न्यूज में है, तो ये जो इंडेक्स है, रिपोर्ट है, वैसे तो अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि किन किन क्राइटेरिया पे वो डिपेंड करता है या किस तरीके से उसका डेटा रिलीज होता है, तो वो रैंक कैसे आती है, कितनी रैंक होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको ये जो गुड्स मेंशन किए जाते हैं, आपने प्रीलिम्स में भी पढ़े होंगे आरएस के में, मैरिड गुड्स, नॉन मैरिड गुड्स। ओके, गवर्नमेंट का आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम अनाउंस की, उसमें कितना परसेंट जो जीडीपी का होगा उस स्कीम से रिलेटेड, तो ये भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं एक बार। फिर वही एक स्कीम दे दी आपसे, उसका वो क्यों लॉन्च की गई, फिर स्कीम दे दी वो क्यों लॉन्च की गई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना पर कैपिटा इनकम डिक्लेयर हुआ, ठीक है, वो आपसे पूछ लिया। एक्सपेंडिचर ऑन यूरिया सब्सिडी, ये थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाते हैं जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है याद करना अपने को। पर्टिकुलर यूरिया सब्सिडी आपसे पूछ ली कि बजट में यूरिया सब्सिडी कितनी दी गई, उसका अमाउंट कितना था, क्योंकि यूरिया पे बहुत ज्यादा बात भी हो रही होती है, तो इसलिए शायद इस क्वेश्चन को पूछा होगा, न्यूज में रहा होगा उस टाइम पे, है ना, कि किस तरीके से फार्मर्स को यूरिया अवेलेबल नहीं होता, उसके के दाम पे भी इशू रहता है, इवन सब्सिडी नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए थी। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन कई बार छोड़ने होते हैं, अपने को एग्जैक्ट डेटा याद नहीं होता, लेकिन हाँ आप जब पढ़ रहे होगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों का। ओके, फिर 5 ईयर प्लान फिर से पूछ लिया आपसे, ये जो सोशल जस्टिस वाला एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ये। ओके, फिर डायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी आपको पता होनी चाहिए कब लॉन्च हुआ, उससे रिलेटेड क्या कंपोजिशन है, कितने स्लैब्स बने हैं, कोई स्लैब को अभी हटाने की बात हो रही है, जैसे 12% स्लैब को हटाने की बात हो रही है, तो उसका इंपैक्ट आप सोचिएगा क्या होगा स्मॉल फार्मर, इस पे, ट्रेडर्स पे, मैन्युफैक्चरर्स पे। ओके, फिर मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन है, कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन है, नेशनल इनकम के ऊपर क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने देखे। अब मैं आप लोगों को ये जो थीम्स थी, अब देखो कई एक वर्ड को बहुत बार रिपीट किया गया ना, जैसे आपने देखा होगा कि स्कीम्स, अब स्कीम्स पे क्या क्या चीजें पढ़ते टाइम आपको ध्यान रखनी है। आप जब पीवाई क्यू उठाते हो तो उससे एक आइडिया जो लगता है वो ये है कि जब हम स्कीम पढ़ेंगे तो हम उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी डेट ऑफ लॉन्च की कब लॉन्च की गई थी, ठीक है, उसके बेनिफिशियरी कौन है, या उसका टारगेट क्या है। ओके, या आप देखोगे कि इस स्कीम में सेंटर स्टेट का क्या रेशो है। ओके, अगर कोई और फैक्ट या डेटा दे रखा है तो वो आपको देखना है, या फिर किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। ओके, तो स्कीम पढ़ते टाइम आप इस तरीके से अपने नोट्स बना लो और एक एक पेज पे आप ऐसे हर स्कीम को कवर कर सकते हो, ठीक है, तो वो देखनी है आपको कि ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, फंड क्या है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे पॉवर्टी, जो आपके सिलेबस में जो दे रखे हैं ना, उनके आप नोट्स कहीं से भी, मैं आगे आपको सोर्सेज बताऊंगा, आप वो जरूर करके जाना। जैसे इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आ ही रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, फिर आपने देखा वो जीडीपी, जीएनपी, इनके फॉर्मूला से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये कभी मिस नहीं हो रहा, हर बार आपको, इवन हर पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहां से चीजें आपको करनी है। क्लियर है, गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड कोई स्कीम आई है, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव था, इकोनॉमिक सर्वे में ऐसे ही कोई टर्म न्यूज में हो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, तो वो एक बार आपको देखनी है। एचडीआई रैंक, इंडिया की क्या रैंक है, टॉप 1 2 3 कितने हैं, कौन रिलीज करता है, किन क्राइटेरिया या इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, और करंट अफेयर्स में कोई फैक्ट्स, जैसे यूरिया सब्सिडी वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। ओके, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब जैसे जो आरपीएससी के और एग्जाम्स हुए थे उनमें भी देखो, ये आपसे सीधा पूछे, इंडिया शेयर इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक सर्वे में दिया था तो कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में कितना शेयर है, तो जब आप पढ़ रहे होगे तो ये डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे डेटा आपको ध्यान रखने हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना है, सर्विस सेक्टर में कितना है, तो वो आप अपने नोट्स में लिख के रख लेना, ठीक है। इन इंडिया विच स्टेट हैज रिपोर्टेड द मैक्सिमम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ओके, तो ये जो सर्वे में आपसे अगर मान लो किसी स्टेट में पर्टिकुलर कोई इनिशिएटिव लिया गया और वहां पे किसी चीज में कंडीशंस इंप्रूव की गई और वो स्टेट इसलिए अभी न्यूज में है, तो वहां वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स,
तो लार्जेस्ट कौन है, कम कहाँ पे है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये आपको कुछ क्रॉप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इवन अपने जो सिलेबस में भी दे रखी होंगी आरएस वाले में, वहां से भी उनको उठा सकते हो। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। इंडिया में अगर क्रॉप्स की बात करें तो कौन से लार्जेस्ट है, फर्स्ट रैंक पे कौन सा है, सेकंड रैंक पे कौन सा है, वो आपको पता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको ध्यान रखने की, किसका एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, किसका इंपोर्ट करते हैं, कौन सी कंट्री से करते हैं, ज्यादा कहाँ पे करते हैं, कम कहाँ करते हैं। तो ये जो फैक्चुअल सी चीजें वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे ये अभी ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट, है ना, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जूट। अब ये आपको आप देखो कि कितने वेरियस सेक्टर्स को इंक्लूड कर दिया। जूट का भी पूछ लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पूछ लिया, आपसे केमिकल्स का भी पूछ लिया, सीमेंट का भी पूछ लिया। तो ये जो ये डेटा, ये फैक्ट अपने को इकोनॉमिक सर्वे में दिए होते हैं। तो इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे वो भी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, उसमें इंपॉर्टेंट में ये चीज ध्यान रखनी है कि इंडिया लार्जेस्ट किस में है, ठीक है। लार्जेस्ट वाली चीजें आपसे ज्यादातर पूछी जाती है, फर्स्ट सेकंड रैंक पे। फिर ये सेम ऐसे मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी प्रेस्क्राइब बाय लॉ ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीएसटी अपने को पूरा करना है। फिर ये मॉनेटरी पॉलिसी वाला क्वेश्चन है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में कितना इन्वेस्ट करेंगे या कितना टारगेट रखा गया है, तो वो आपसे फंड पूछ लिया है, बजट पूछ लिया है उसका, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट उसका फॉर्मूला, तो मतलब वही ना, डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव प्राइमरी डेफिसिट, ये सारे आपको याद होने चाहिए, ये इनके फॉर्मूलाज आपसे पूछे जाते हैं। फिर स्कीम पूछ ली, वो स्कीम किस चीज से रिलेटेड है। फिर से वही नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, एनडीपी का आपसे वो पूछ लिया, फॉर्मूला पूछ लिया। कोई एक प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया है, वो आपसे पूछा है। ये आरपीएससी के और पेपर्स हैं, ठीक है। ये स्कीम किस प्रोग्राम के तहत लाई गई थी, ठीक है। ये फिर से वही कि इसमें कितना परसेंट जो है वो पॉपुलेशन ऐड की गई है। तो कुछ चीजें जो फैक्ट्स दिए हुए होते हैं, ये स्कीम का क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बारे में कब लॉन्च की गई, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आपको वो थीम प्रॉपर पता चल जाती है कि हाँ कहां कहां से किस तरीके से हमें पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए वैसे लोग मतलब बोलते रहते हैं कि सोर्सेज नहीं है, सोर्सेज हैं, बस हम पढ़ते नहीं हैं। हाँ, एक जगह कहीं पे भी आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी कि आपका एक सिलेबस है, उस सिलेबस को आपने एक जगह से पढ़ लिया हो, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा चीजें फिगर आउट करनी पड़ती हैं, खुद से भी चीजें देखनी पड़ेंगी। अब एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। ऑलमोस्ट सेम है आरएएस का सिलेबस और एसआई का सिलेबस, ऑलमोस्ट सेम है। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स भी दे रखा है आरएएस में, एसआई में आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे जीएसटी भी इंक्लूडेड है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑलमोस्ट एसआई का जो सिलेबस है ये पूरा सेम सिलेबस आरएएस में भी है, बस एक दो डिफरेंसेस है माइन्यूट से, बाकी सेम सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे हर टॉपिक के सामने लिख दिया है कि ये आपको कहाँ से पढ़ना है। जैसे नेशनल इनकम वाला पार्ट आप पढ़ तो एनसीईआरटी से भी सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कहीं पे वो टफ लैंग्वेज हो जाती है और वो समझने में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट आप एक काम कर सकते हो, एनआईओएस का सीधा एक पीडीएफ है, ओके, आप वो पीडीएफ से पढ़ सकते हो नेशनल इनकम। या फिर एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है गवर्नमेंट बजट, उससे क्योंकि वो भी वहां पे भी कुछ टर्म्स जो फॉर्मूलाज है वो सारे दे रखे हैं, तो ये वाला पार्ट आपका एनसीईआरटी से भी कवर हो जाएगा, आपका एनआईओएस से भी कवर। अकाउंटिंग वाला पार्ट आपने आरएस मेंस के टाइम पे भी किया होगा। आप कुछ मत करो, बहुत सिंपल सी चीज है, आप एनआईओएस का चैप्टर 1 और 2, ठीक है, अकाउंटिंग का सीधा डालना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, टूल्स हैं, क्या यूज है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सारा दे रखा है उसमें, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो ये ऐसे जैसे स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट, एनआईयूएस का एक इंडियन फाइनेंशियल मार्केट प्लस एनसीईआरटी का एक चैप्टर 10 है इकोनॉमिक्स का, तो वो आप देख सकते हो, जिसके बारे जहां पे स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट के बारे में आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो वहां से क्लियर हो जाएगा। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इग्नू में बेसिक जो पढ़ना है वो प्रॉपर इग्नू में एक चैप्टर दे रखा है, वहां से कवर हो जाएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं है अलग से। लेकिन करंट अफेयर्स में कोई भी चीज अगर इनसे रिलेटेड न्यूज में, तो आपको देखनी पड़ेगी। सब्सिडीज पीडीएस वाला पार्ट है वो एनसीईआरटी, और जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो करंट अफेयर से अपने को कवर करने पड़ेंगे। ई कॉमर्स वाला पार्ट जो है ये पर्टिकुलरली ऐसे अलग से कहीं नहीं दे रखा है, ये आपको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा इसके लिए।
इन्फ्लेशन वाला पार्ट, कॉन्सेप्ट, इंपैक्ट और कंट्रोल मैकेनिज्म, इग्नू का 2 चैप्टर हैं, 7वां और 8वां। वहां पे सीधा आप क्या करना, इन्फ्लेशन डालना और आगे इग्नू लिख देना, 2 चैप्टर निकल के आएंगे, ये दोनों चैप्टर वो करने हैं, तो इन्फ्लेशन वाला पार्ट पूरा हो जाएगा आपका। क्लियर है? ऐसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये वाला पार्ट जैसे 5 ईयर प्लान है, इग्नू की एक बहुत बढ़िया पीडीएफ है, 3 या 4 पेज की पीडीएफ है, उस पीडीएफ से आप जाके पढ़ सकते हो। आपको और कहीं अलग से करने की, उसमें सारा उस हर एक प्लान के बारे में ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, किसके टाइम पे आया, क्या उसमें क्या क्या चीजें की गई, तो सारा उसका फैक्ट्स भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो वहां से चीजें कर सकते हो आप। मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, और ये मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो करंट अफेयर से आता है, मतलब इनसे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, वो आपको करंट अफेयर्स में कवर करने हैं। ठीक है, तो ये तो कहीं से भी कवर हो जाएंगे। फिर ये भी सारा पार्ट आपका करंट अफेयर्स में। पॉवर्टी वाला जो पार्ट है, आप पॉवर्टी का एक एनआईयूएस की पीडीएफ भी है, वहां से भी कर सकते हो, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। वहां पे आपको टाइप्स पता चल जाएगी, कोजेस पता ये वैसे तो आपके नोट्स में होगा सब कुछ, कोई अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। सेम सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट वाला पार्ट आपको करंट अफेयर से करना है। ठीक है, तेज सिविल्स की जो तेजस मैगजीन आती है, उन सब में ये सारा करंट अफेयर्स वैसे कवर किया जाता है, तो वहां से भी आप देख सकते हो, बाकी और कहीं से भी देख सकते हो, कोई लोड नहीं है उस चीज का। अब देखो, ये जो सोर्सेज आपको बताए ना, आप क्या करना, आपके पास जो भी नोट्स हैं, कोई भी नोट्स खराब नहीं है, जो भी नोट्स हैं उन नोट्स को पढ़ो, प्लस जो मैंने अभी ये बुक्स बताई, इन चैप्टर से क्या करना, इन्हीं नोट्स को आप अपडेट कर लेना, इसमें ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, ऐड कर लेना इन बुक्स से जो भी पॉइंट आपको मिलता है। क्लियर है? करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई वो नहीं है कि हाँ इससे इसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन अब आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे है। जैसे वही बताया ना कि कोई भी स्कीम पढ़ोगे तो आपके माइंड में तुरंत ये पीवाई क्यू आ जानी चाहिए कि स्कीम में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। आप वहां पे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ोगे तो पीवाई क्यू ध्यान में आना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या चीजें पूछी गई थी। या फिर आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हो तो फॉर्मूला आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ओके, कहीं पे कोई भी चीज करंट में पढ़ रहे हो तो वो आपको आपके सिलेबस से रिलेट करनी आनी चाहिए। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए, सोर्सेज देख लिए, और मैंने आपको थीम्स भी बता दी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो आपको करनी है, जो बार बार रिपीट हो रही हैं, कहीं भी आप उठा के देख लो। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, जैसे ये पॉलिटी वाले पार्ट में अपन ने यूपीएससी वाले क्वेश्चंस पे भी फोकस किया था, यहां पे आपको एज सच, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा है यूपीएससी में, वो वाली चीज नहीं करनी है। यहाँ पे आप ये जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं, आप इनको भी कर लोगे तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और हर नोट्स में मिल जाएंगे ये, हर नोट्स में। बट कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कोई लेक्चर सीरीज देखने की जरूरत है। जो भी आप सिलेबस में पार्ट दे रखा है, उस सिलेबस को सीधा का सीधा सर्च करो यूट्यूब के ऊपर, आपको 70 वीडियो मिल जाएंगे, कोई भी एक उठा के अच्छा सा देख लो, टॉपिक वाइज कर लो, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हो, इन बुक्स में सारी चीजें दे रखी हैं, अलग से चीजें करने की जरूरत नहीं है, और आप अपना खुद के नोट्स बना लोगे तो बेस्ट है भाई, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो चीजें हो भी जाती हैं। ये हमारे तेज सिविल्स के पीएसआई के लिए प्रोग्राम चले हुए हैं, डेली प्रैक्टिस होती है, डेली टेस्ट किए जाते हैं क्यूबिट में, है ना। फिर आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, पेपर 1 की अलग, पेपर 2 की अलग, दोनों भी लगा सकते हो। क्यूबिट को टेस्ट सीरीज के साथ ही जोड़ा गया है, और फीस सबसे कम है, लेकिन क्वालिटी बेस्ट है भाई, ये आप सब जानते हो, देख लेना जिसने नहीं देखी हो। बस इसमें सिंपल सा एक गेम है, ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करते रहोगे तो चीज़ें हो जाएंगी, वरना तो फिर फाइटर हैं चीज़ें। बाकी कोई भी इशू आता है तो आप ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।